हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन भर्ती 2024 में विद्यार्थी का मान जेन्युइन था। ये सब शुरू से कहा जा रहा था। कुछ लोग अलग अलग तरीके से बता रहे थे, कुछ अपनी अपनी तरीके से बता रहे थे टेक्नीशियन की भर्ती नहीं आएगी। तो टेक्नीशियन की अलग भर्ती की डिमांड एक्सेप्ट एज लिमिट 18 से 33 लोगों का मांग था, वो मिल गया। पहले 30 था, वो 3 साल का छूट मिल गया यूआर कैंडिडेट का, और यूआर का मिल गया तो बाकी कैंडिडेट का ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो 50% मांग मान लिया गया है, लेकिन इंक्रीज वैकेंसी कब आएगा इसका इंतज़ार रहेगा। अभी भी वैकेंसी कम है, वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ें लोगों की डिमांड है, जेन्युइन है और ऑफिशियल वेबसाइट पे आने लगा है। धीरे धीरे अभी और भी आएंगे। प्रतिक्रिया परिणाम कितना आएगा, रेलवे से डिमांड पे अंतर पड़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके पास आ रहा है। तो ये सारा डिटेल कल शाम से शुरू आना हुआ था, मैं कहीं बिजी था और नई वीडियो बना पाया। कल शाम से कुछ सुबह में आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ 2 नोटिस है 29 तारीख के डेट में ही। एक नोटिस है कोरिजेंडम रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन, और एज रिलैक्सेशन आपको मिल गया है, तो बधाई सभी यूआर कैंडिडेट को। और यूआर कैंडिडेट कहते हैं कि बधाई नहीं देते, तो देखिए जहां आपकी बनती है वहां तो बधाई मिलनी चाहिए। जहां रिजर्वेशन की बेनिफिट मिलनी चाहिए उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो यहाँ यूआर में एज का बेनिफिट मिला है, तो आप ही के साथ रेल का इंजन आगे बधाई मिलेगा, तो उसके साथ साथ पहिया को भी बधाई मिलना चाहिए। क्योंकि अगर यूआर का एज 18 से 33 हो गया है तो बाकी कैंडिडेट का भी 3 साल बढ़ गया ऑटोमेटिक। सिंपल सी बात है, वो भी 36 तक अप्लाई करेंगे जो भी है। उसके बाद आपका एडवांस टेक्नीशियन का है, जो आपका सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फाइनल किया जा रहा है, इसको निकाला जाएगा। हालांकि मैं कह रहा हूं कि जो पोस्ट है वो इंक्रीज जोनों में होनी चाहिए। साथ में एलपी टेक्नीशियन के बाद ग्रुप डी भी आनी चाहिए, आपका एनटीपीसी भी आनी चाहिए, आरपीएफ भी आनी चाहिए, जेई की भी आनी चाहिए, एसएससी की भी आनी चाहिए। जितने भी रेलवे की वैकेंसी है सब आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से 6 साल से विद्यार्थी अपनी तैयारी को सूखे जंगल की तरह बैठा हुआ है कि कब भर्ती आएगी तो मैं उसको यूटिलाइज करूँगा, वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दोनों नोटिस को एक एक करके खोलते हैं। तो पहले एडवांस नोटिस वाला को खोलते हैं। तो एडवांस नोटिस वाला में आप देखिएगा, तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, एकदम बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि 20 जनवरी को जो 1/24 था सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, उसमें दिस नोटिफिकेशन परटेन टू असिस्टेंट लोको पायलट RRB are currently process finalize another centralized notification for especially for recruitment or technician. We are planning to release this notification is monitor to official website to RRB. आपको देखना रही चाहिए वेबसाइट पे, सीधा सीधा है। और RRB आर कमिटेड ट्रांसपोर्ट वगैरह 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 जो भी है, छोड़िए ये सब चीज़ें से। आपको क्या कहा गया है कि अलग से नोटिफिकेशन दिया जाएगा। अब इसके बेनिफिट और लॉस समझिए। पहला बेनिफिट ये है, पहला आपको लॉस थोड़ा समझा दूं। कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि बेनिफिट की बात करते हैं तो सही नहीं है, तो पहला मैं लॉस समझा दूं आपको। 2 बार फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 2 टाइम अप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें केवल टेक्नीशियन अप्लाई करने पाएंगे। ये आपकी बेनिफिट है, इधर आपका लॉस है। ठीक है, तो लॉस के साथ बेनिफिट भी है। दूसरा आपका बेनिफिट की लॉस क्या होगा यहाँ पे कि आपकी अलग अलग एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, सब कुछ अलग हो जाएगा, प्रोसेस अलग हो जाएगा, आपको अलग से मॉनिटर करना पड़ेगा, पोस्ट प्रायोरिटी भी टेक्नीशियन के हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन इसका बेनिफिट ये भी है कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में जो लोग एलपी भर देते थे, क्योंकि वैकेंसी रहता था उसमें मेडिकल में छट जाते थे, उनका A1 मेडिकल नहीं होता था, तो टेक्नीशियन की पोस्ट मिलना भी दिक्कत आ जाती थी। ये भी एक इशू है, तो ये एक बेनिफिट आपका हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका 1 नंबर नोटिफिकेशन का है जो आपका 1/24 है, और मान लीजिए दूसरा आ जाएगा 2/24 टेक्नीशियन का, तो आपको यहाँ ITI डिप्लोमा और बीटेक सब भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल ITI भरेंगे। ये एक बेनिफिट ही है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब यहाँ पे देखिएगा तो सारे चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पे कंपटीशन में ITI वाले के तो जगह बनती ही नहीं है। 5696 पोस्टों में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, उन्हीं की बनेगी। एक नॉर्मल और एवरेज से बिलो कैंडिडेट का यहाँ बनता नहीं है, क्योंकि कई जगह 10 वैकेंसी है, कई जगह 1 है, कहीं कुछ है, कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप करेंगे तब, तो वो वैकेंसी में तो आपको मुश्किल है फाइनल सिलेक्शन होना। लेकिन यहाँ ITI में जितनी वैकेंसी इंक्रीज होके आ जाए चांस है। चलिए दूसरा की बात कर लेते हैं। दूसरा बेनिफिट आपको यहाँ पे आपको मिल गया एज वाला, और ये बहुत बड़ा अपडेट है। इसको कैंडिडेट की बहुत ज़रूरत थी, और इस ज़रूरत को चलिए कहीं से ओपन कर लेते हैं, किसी में ओपन हो जाएगा तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे
आपको इनफिट में आपका एज का 1 मिनट बैक से मैं करता हूँ, थोड़ा ये सही आएगा नहीं देखने में। बैक 1 मिनट, डाउनलोड, दिक्कत कर रहा है, नेट का भी यही इशू चलता है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे सही से रूप से देखिएगा तो एज आपको 18 से 33 हो गया है। बहुत अच्छी बात है कैंडिडेट के लिए, लेकिन 1/7/24 कैलकुलेशन था, इसको करना चाहिए था 1/1/2024, क्योंकि या नोटिफिकेशन की लास्ट डेट होनी चाहिए थी जो बेटर रहता, यानी 19/2/2024, क्योंकि ये 6 महीना एडवांस लिया है तो समझिए वैकेंसी भी आगे की तरफ ही बढ़ेगा, एडवांस डेट कैलकुलेशन लिया हुआ है। तो यहाँ अब ओबीसी वाले कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट 91 तक के भर सकते हैं, ओबीसी वाले 88 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भर सकते हैं, एससी एसटी में 86 तक, और आपका जो कैंडिडेट अदर रहेंगे ऑल अदर तो 2006 तक भी भर सकते हैं, जो है कैंडिडेट लोअर लेजर नॉट आफ्टर, यानी ये छोटे वाले का है जो 18 साल के लिए कैलकुलेशन है, और एक कैलकुलेशन है ऊपर साल मैक्सिमम 33 के लिए। तो यहाँ पे अब ये सब कैंडिडेटों के लिए होगा। अब ये सही दिखा है कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी के हैं तो आपको यूआर में अप्लाई अगर करना चाहते हैं, यूआर का बेनिफिट किसी स्टेज पे लेंगे तो आपको एज यही रखना पड़ेगा, 91 से कम ही रहेगा तभी मिलेगा। सही बात है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी आपकी कैंडिडेट का जो पहले वाला नोटिफिकेशन हुआ था आपका 31/1, कैंडिडेट कैन बी रिलैक्स एज मीन सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं, यानी 31/1 से, तो आज 30 है, एक दिन और एक इंतज़ार करके आप कर सकते हैं। तो चलिए गुड न्यूज़ है कैंडिडेट का, अभी और भी डिमांड आना बाकी है, लेकिन जितना आ रहा है उसको ग्रैब कीजिए, आगे की डिमांड कीजिए, और टेक्निकली आपको एक चीज़ बेनिफिट मिलेगा तो आपकी डिमांड पे ही अंतर पड़ेगा। और कहते हैं कि कैंडिडेट का डिमांड सर्वोपरि होता है रेलवे में, लेकिन ये वैकेंसी 6 से साल नहीं आता है, तो ये दिक्कत संशय बन जाता है लोगों के मन में। थैंक यू, धन्यवाद।